चारों धामों से निराला ब्रिज धाम, दर्शन कर लो श्री राधे। ब्रिज धाम की महिमा सारे धामों से अधिक है। ब्रिज धाम के लिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज धाम की भूमि जो है वो इस पृथ्वी की भूमि से हटकर है। ऐसी यहाँ पर पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं ब्रिज धाम में कि ब्रिज धाम की जो 84 कोस की यात्रा है तथा 84 कोस की जो भूमि है वह गोलोक धाम से श्री कृष्ण भगवान ने सीधा पृथ्वी पर भेजी है। यह पृथ्वी की भूमि से अलग है, तभी इसको सब धामों से ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है ब्रिज धाम। जब कृष्ण जी ने अवतार लेने के लिए राधा जी को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं पृथ्वी पर जाकर क्या करूँगी। ना वहाँ पर यमुना महारानी होंगी, ना वहाँ पर गिरिराज महाराज होंगे, गोवर्धन जी, तो मैं क्रीड़ाएं कहाँ करूँगी, किनके साथ खेलूँगी। तथा इसी तरह की और भी कथाएं यहाँ पर सुनाई जाती है। यह है ब्रिज के गांव ब्रिज धाम, ये ब्रिजवासी है। ये बहुत पावन भूमि पर इन्होंने जन्म लिया है, ये पूजनीय है। तो कृष्ण जी ने राधा रानी के लिए गोकुल धाम से, कृष्ण जी ने गोकुल से 84 कोस का जो भूमि का भाग है वह पृथ्वी पर भेजा, जिसमें राधा रानी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार की जो उन्होंने इच्छा की उन देवों को साक्षात ब्रिज में भेजा। जैसे कि गिरिराज महाराज, यमुना महारानी, सब यहाँ ब्रिज में अलग ही महिमा लिए हुए हैं। आगे ब्रिज की यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लेकर आए हैं श्री महालक्ष्मी व गोपाल मंदिर बेलवन। आज हम महालक्ष्मी जी के दर्शन करने जा रहे हैं जो कि बेलवन में स्थित है। अगर वृंदावन की तरफ से हम यहाँ पर आते हैं तो यह मात्र यमुना जी को नाव के जरिए पार करने के बाद खेतों में से होकर के 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता है। किंतु अगर हम भांडीर वन या माठ की तरफ से या रोड से आते हैं तो यह वृंदावन से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं, क्या यहाँ पर पौराणिक कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। महालक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं जो कि बेलवन में स्थित हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की अद्भुत अद्भुत बहुत सी सुंदर सुंदर दृश्य एवं कथाएं देखते रहिए, सुनते रहिए। आगे चल के आपको और भी बहुत सी स्थानों की कथाएं, दर्शन तथा वर्णन करेंगे। जय श्री राधे। यह सब्जियों की खेती है। बेलवन पहुंच रहे हैं हम लोग। बेलवन के रास्ते में इस तरह की मूली, गोभी, बैंगन, ये सब सब्जियां बोई हुई हैं। अभी नवंबर दिसंबर में ताज़ी ताज़ी सब्जियां यहाँ पर उग जाती है, मौसम होता है। यह बेलवन है जहाँ पे बेल के वृक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर महालक्ष्मी माता विराजमान है। यहाँ पर ब्रिज में बहुत से स्थान इसी तरह से वन हैं, जैसे वृंदावन, जहाँ पर तुलसी जी के वन हुआ करते थे, इसलिए उसको वृंदावन बोला जाता है। यह बेलवन है, यहाँ बेलपत्र थे। भांडीर वन अभी दर्शन कर हम आए हैं। मुंजा वन, कोकिला वन, ये सब स्थान अलग अलग वन हुआ करते थे। यहाँ पर ढेरों श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं समाई हुई हैं, कहानियाँ हैं, कुछ किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएं हैं। यह
ब्रिज के दर्शन कराते हुए आपको ले चल रहे हैं। ब्रिज के मनोरम दृश्य, यहाँ पर मोरों का वास है, गौशालाएं हैं, यह ब्रिज के गांव हैं। ब्रिजवासी श्री कृष्ण तथा श्री राधा की लीलाओं से ओतप्रोत उन्हीं में डूबे हुए हैं। महालक्ष्मी जी यहाँ पर तपस्या करती हुई, यहाँ पर पौष माह का विशेष महत्व है। पूरे पौष माह, क्योंकि सर्दियों में दिसंबर के महीने को बुलाया जाता है, वहाँ यहाँ पर हर गुरुवार को मेला लगता है। छोटा ब्रिजवासी मंदिर पहुंचते हुए महालक्ष्मी माता की कथा हम आपको मंदिर पहुंचकर ही सुनाएंगे, दर्शन कराते कराते। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं ताकि आप कोई भी अच्छी कथा, अच्छे दर्शन, अद्भुत दर्शन, बहुत ही प्राचीन दर्शन मिस ना करें। यह मंदिर के सामने यहाँ पर मेले का आयोजन होता है पौष माह के महीने में, तथा यहाँ पर खिचड़ी का विशेष महत्व है। खिचड़ी चढ़ाने का, खिचड़ी बना करके लोग लेकर आते हैं। लोग यहाँ पर हर गुरुवार पौष के महीने में खिचड़ी का सब सामान लेकर आते हैं। चूल्हा, लकड़ी, खिचड़ी का सामान, एवं यहीं पर बहुत विशाल मेले का आयोजन होता है। झूले लगते हैं तथा अन्य सभी प्रकार के यहाँ पर स्टॉल होते हैं। लोग बहुत उत्साहित होकर इस मेले में दर्शन करने आते हैं। श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी मंदिर बेलवन। खिचड़ी का यहाँ महत्व क्यों है तथा यहाँ की कहानी क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक मंदिर के दर्शन कराते समय बताई जाएगी। यह वृक्ष देखिए, बहुत ही प्राचीन एवं अद्भुत। यहाँ ब्रिज के वृक्षों की महिमा अलग है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए मंदिर के आसपास यह कार्य काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ही अधिक प्राचीन स्थलों में से एक स्थल यह भी है। ब्रिज में वृक्ष की जड़ों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वृक्ष कितने प्राचीन पुराने होंगे। अद्भुत। जय श्री। मंदिर में मरम्मत, पुताई, कलर्स का काम चलते हुए। जय हो महालक्ष्मी मैया। भैया जी बताइए। यहाँ लक्ष्मी माता और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अच्छा। लक्ष्मी माता तपस्या मुद्रा में बैठी हुई है, हाथ जोड़कर। कृष्ण भगवान पार्षद को बैठे सेवा भाव में। तो लक्ष्मी माता वृंदावन आई थी रास देखने के लिए, द्वापर में रास हुआ तब। उनको राजा रानी ने प्रवेश नहीं दिया क्योंकि उनको अपने ऐश्वर्य का, वैभव का घमंड था। उन्होंने कहा ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बचाओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। यहाँ बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा, परंतु वृंदावन नहीं जाने दिया। ये लक्ष्मी माता की तपोस्थली है, तब किया था यहाँ। तो लक्ष्मी माता का यह जो तपोस्थली है, तो अभी ऐसा सुना है हमने कि अभी भी वो तपस्या कर रही हैं। हाँ, ब्रिज में प्रवेश पाने के लिए। हाँ जी। तो प्रवेश इसलिए नहीं मिला इनको, अगर इनका प्रवेश हो जाता पर संसार नहीं चलता, क्योंकि राधा रानी भक्ति है।
राधा रानी वैराग्य, राधा रानी तप, राधा रानी योग, लक्ष्मी माया है, लक्ष्मी ऐश्वर्य, लक्ष्मी वैभव है। जी। ऐश्वर्य का वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। ब्रज भाषा में कह देते हैं कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। अगर पेट में भूख होगी ना तो एक शब्द राम कृष्ण को नहीं निकला तब तक भूख की समाप्ति नहीं हो जाएगी, इसलिए इनको नहीं आने चाहिए। अच्छा, तो आगे अभी क्या ये तपस्या कब तक, कितने युगों तक तपस्या करेंगी ये ऐसा? तो सब ये तो करेंगे ही, अच्छा, क्योंकि बिना माया की सृष्टि नहीं होती है। जी जी, तो इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और लक्ष्मी माता का इस तरह का जो विग्रह है ये संसार में दूसरा कोई नहीं नहीं है, है। क्योंकि हमेशा वो ऐसे हाथ जोड़ के होती हैं, इस तरीका से होती है। यहाँ तो हाथ जोड़ के बैठी हुई है। जी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, तपोस्थली में। तो राधा रानी इन पर कृपा करेंगी तब ये जा पाएंगी। जय श्री राधे। अच्छा, यहाँ पर एक खिचड़ी के भोग का खिचड़ी का विशेष भोग लगता प्रावधान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके बोला कि माँ मैं भूखा हूँ, तो लक्ष्मी देखा रे नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का बोले, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। तो कौन से महीने में यहाँ पर? पूष मास के महीने में मेला लगता है, हर बृहस्पतिवार को, जनवरी में। तो खिचड़ी बनती है यहाँ पर। खिचड़ी का विशेष महत्व है। श्री राधे। यह खिचड़ी का प्रसाद, महत्व सुना हमने बाबा से। जय 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 हो लक्ष्मी मैया जय। अभी आपने पुजारी बाबा से इस मंदिर की पौराणिक कथा, मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनी। यह मंदिर की परिक्रमा है। किनके दर्शन हैं? लक्ष्मी मैया के चरण दर्शन। अच्छा अच्छा, ये माता लक्ष्मी माता के चरण दर्शन है। परिक्रमा पर, मंदिर की परिक्रमा पर स्थित है। खिचड़ी प्रसाद का महत्व भी हमको यहाँ पर सुनाया पुजारी बाबा ने कि श्री कृष्ण जी ने जब खिचड़ी प्रसाद, जब भूख लगी तो कुछ खाने को मांगा माता लक्ष्मी से, तो उन्होंने कहा कि बैकुंठ से मैं तो 2 मुट्ठी चावल ही लेकर आई हूँ, तो उसकी खिचड़ी बनाई। इसलिए यहाँ पर खिचड़ी का महत्व है, खिचड़ी प्रसाद का महत्व है। और जब यहाँ पौष महीने में, जो कि दिसंबर में है, उसमें मेला लगता है, तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर खिचड़ी का सब सामान लेकर आते हैं, स्वयं खिचड़ी पकाते हैं, यहाँ भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। यह मंदिर के प्रांगण के अंदर तरह तरह की लीलाओं के दर्शन, यह मंदिर है। अभी हमने दर्शन किए अंदर जाकर माता महालक्ष्मी का। माता का प्रवेश क्यों वर्जित किया राधा रानी ने, यह भी बताया, क्योंकि फिर सृष्टि चलेगी नहीं अगर लक्ष्मी धन वैभव सब चला जाएगा। वहाँ राधा रानी वैराग्य एवं भक्ति का प्रतीक हैं, तो फिर सृष्टि का चलना मुमकिन नहीं होगा। अभी वो तपस्या कर रही हैं प्रवेश पाने के लिए, किंतु उनका प्रवेश ब्रिज में तो उनको स्थान दिया गया, किंतु रास स्थली पर और वृंदावन में जहाँ महारास किया, वहाँ का प्रवेश नहीं किया गया। मंदिर के पीछे बिल्कुल यमुना जी का तट है। यमुना जी यहाँ से बहती हैं, देख सकते हैं ये दूर, ये यमुना जी का तट है। ये यमुना जी के दूसरी तरफ वृंदावन है। नाव से आते हैं तो बहुत नज़दीक मंदिर पहुंच सकते हैं। नाव से यमुना जी पार करेंगे केसी घाट से होते हुए, तथा 1 से 1.5 किलोमीटर खेतों में से पैदल चलते हुए आएंगे तो सीधा मंदिर पहुंच जाते हैं। किंतु रोड से थोड़ा सा रास्ता लंबा पड़ता है, जो कि हम अभी आपको दिखाते हुए लाए हैं, ब्रिज के दर्शन कराते हुए लाए हैं। यह सब स्थान मंदिर के पीछे हैं। यहाँ पर मेले के समय बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, भीड़ लगी होती है जगह जगह पर। यहाँ पर बैठकर वे लोग पूजन अर्चन भजन
इत्यादि करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं तथा खिचड़ी का भोग लगाते हैं। महालक्ष्मी माता के दर्शन के उपरांत ब्रिज में आगे हम अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे और इसके उपरांत अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए दर्शनीय स्थल के दर्शन करते हुए। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और सब अपना ध्यान रखें। राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राधे।